Good morning, student. Welcome to EACC YouTube channel. आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। ठीक है, जितना हम लोग का थ्योरी था थ्योरी को बता दिए। एक दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी था, उस पर आप लोग को थ्योरी नहीं दिए थे, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उस पर बता देंगे। ओके, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है कि सो दैट the three lines with direction cosines 12/13, -3/13, -4/13। उसके बाद है 4/13, 12/13 और एक है 3/13 और अगला है 3/13, -4/13, 12/13 are mutually perpendicular ओके। इसमें दर्शाइए कि बिंदु दी कोसाइन 12/13 -3/13 -4/13। उसके बाद है 4/13, 12/13, 3/13 और उसके बाद है 3/13, -4/13, 12/13। परस्पर लंबवत हैं, है। अब आप लोग क्लियर समझ लीजिए, इसको दिखाना है कि जो हम लोग का रेखा दिया गया, 3 गो रेखा दिया गया है। कौ गो रेखा दिया है? 3 गो। तो आप लोग बताए थे कि वेक्टर एक होता है रेखा से और एक होता है सदिश से। पहले समझिएगा, अगर रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन और सदिश को बोलते हैं वेक्टर। अगर आप लोग को दो तरीका से पूछेगा कि दो रेखाएं लंबवत होती है, तो लंबवत होने का कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, तो हम लंबवत बोलेंगे। या एक और था L1 L2 M1 M2 और N1 N2 बराबर 0, तो इसको लंबवत बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? लंबवत। अब वेक्टर में होता है कि A.B अगर करेंगे 0 आएगा तो इसको बोलेंगे लंबवत। ठीक है, अब था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 या L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2। एक अब जब समांतर होगा तब कि दो रेखा, ए रेखा के लिए काम करेगा और एक किसके लिए? पहला है और दूसरा है।
ए रेखा के लिए काम करेगा, ये किसके लिए ए रेखा के लिए काम करेगा, और ए जो पहला इसका दूसरा इसका वेक्टर के लिए काम करेगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का 0 हो तो हमारा ए वेक्टर समानांतर होगा बी वेक्टर का, और ए वेक्टर लंबवत होगा बी वेक्टर का। तो दोनों समझिए कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन बोलेगा। तो अगर बोले कि दो सदिश परस्पर समांतर तब होते हैं, पैरेलल तब होते हैं जब उस वेक्टर का ए क्रॉस बी निकालेंगे, और ए क्रॉस बी निकालने के बाद उसका वैल्यू 0 वेक्टर के बराबर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, परस्पर समांतर है। और डॉट करने पर अगर 0 आएगा तो बोलेंगे कि वो परस्पर क्या है, लंबवत है। क्लियर है, कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिएगा, रेखा का बात करेंगे तो रेखा में लंब होने के लिए दो, या तो ए बी सी को हम लोग जानते हैं कि ए बी सी को बोलते हैं दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, इसको डायरेक्शन रेशियो इसको बोलेंगे। और एक एल एम एन होता है वो जिसको बोलते हैं दिक् कोसाइन बोलते हैं, जिसको हम डायरेक्शन कोसाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, या तो अगर आपको दिक् अनुपात मालूम रहे तो दिक् अनुपात से प्रूफ कर सकते हैं, दिक् कोसाइन मालूम रहे तो दिक् कोसाइन से। ठीक है, चलिए यहाँ सोल्व करेंगे। हमारे पास कौ गो लाइन्स है, 3 गो, तो 3 गो है तो लेट, ठीक है, तीनों का। तो इसको L1 मान लिए तो L1 बराबर 12/13, L2 बराबर कितना हो, M1 कितना हो जाएगा, तो M1 बराबर हो जाएगा -3/13, और N1 बराबर हो जाएगा -4/13। फिर इस रेखा का L2 बराबर हो जाएगा 4/13, M2 बराबर हो जाएगा 12/13, और N2 बराबर हो जाएगा 3/13। क्लियर है। उसके बाद हो जाएगा L3 बराबर 3/13, M3 बराबर -4/13, और N3 बराबर 12/13। हमारे पास कौ लाइन था, 3 गो लाइन था, तीनों लाइन का दी कोसाइन दे दिया है। तो दी कोसाइन जब बोलता है, डायरेक्शन कोसाइन बोलता है तो उसको LMN बोलते हैं, और जब दी का अनुपात बोलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ABC बोलेंगे। क्लियर है, इसको मिटा दें। अब परस्पर बोला है तो परस्पर का मतलब कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ करेंगे। अगर ऐसा आ जाएगा तो बोलेंगे कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए तो परपेंडिकुलर का क्या लिखिएगा, दो लाइंस, दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं जब, इसको लिखिएगा if two line are mutually perpendiculars, इंग्लिश लिखिएगा if two lines are mutually perpendiculars when लिखिएगा L1 L2 M1 M2 N1 N2 = 0। और दो रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं जब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 हो तब। चलिए तो क्या होगा, L1 का वैल्यू 12 कितना है, 13 है, और L2 का वैल्यू 4 कितना है, 13 है। M1 का वैल्यू कितना है, M1 का वैल्यू -3/13 है, और M2 का वैल्यू जो है -4/13 है। प्लस आगे देखा जाए N1 का वैल्यू कितना है, -4/13 है, और इसका वैल्यू है 12/13 है। इक्वल का होता है 0 होता है, बरचौ का 48 है 169 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 4 12, एक मिनट बाबू,
सॉरी M2 का वैल्यू जो हम लोग का है 12 दिया है, प्लस 12 है। ओके, और 4 इंटू 3 है। देखिएगा, मिला लीजिएगा, तो 4 12 माइनस कितना बन जाएगा 12/169 और माइनस 12 सॉरी 12 है माइनस 12/169 48/169, और ये दोनों एक जैसा है तो ये भी 48/169 हो जाएगा। जीरो कट कर जीरो हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर है ना बाबू, 0 बराबर 0 आ गया। तो परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या है कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इतना बराबर इतना। क्लियर है? क्लियर है? देख लीजिएगा। ओके, मिला लीजिए इसको अच्छा से, ठीक है। तो हमारे पास को लाइन दिया था, 3 गो लाइन दिया था, तीनों को लंबवत दिखाना है। तो हम पहले इसको दिखा दिए, हो गया। अब फिर देखिएगा अगेन, देखिए अगेन पुनः दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं या होता है जब, अब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होता है जब, तब हम यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ चिन्ह अब बदलेगा। दो रेखाएं में हमारा L2 L3 लेंगे, M2 M3 लेंगे, N2 M3 लेंगे, दोनों को परस्पर करना है। तो L2 का वैल्यू 4/13 है और L3 का वैल्यू 3/13 है। M2 का वैल्यू कितना 12/13 है और ये वैल्यू -4/13 है, और N2 का वैल्यू कितना है 3/13 है और ये 12/13 है। हल करेंगे बराबर 0, हल करेंगे तो 4 12/169 और बचौ 48/169 और ये 12 36/100 जोड़ेंगे 48/169 माइनस ये भी 48/169, तो 0 = 0। तो ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है ना बाबू, ये भी, इसको भी परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, क्लियर है, कंफर्म है ना? देख लीजिए अच्छा से, देख लीजिए। अब लिखेंगे अगेन, फिर एक बार, दो रेखाएं परस्पर लंबवत होता है जब, अब हम यहाँ चेंज करेंगे। देखिए क्या चेंज करेंगे, L1 L3 M1 M3 N1 M3। तो L1 का वैल्यू कितना है 12/13 और L3 का वैल्यू 3/13, प्लस L1 का वैल्यू -3/13 M1 का और M3 का वैल्यू 12/13 प्लस M3 सॉरी -4/13 है। N1 का वैल्यू है -4/13 और M3 का वैल्यू है 12/13 = 0। तो 12 36/169 और प्लस 4 12/169 माइनस 48/169 = 0। हल करेंगे 48/169 माइनस 48/169 = 0, कट जाएगा, 0 = 0। तो परपेंडिकुलर है ना बाबू, तो यही दिखाना था कि हम जो तीनों लाइन दिया हुआ है वो लंबवत है कि नहीं। तो तीनों का जब ऐसा करेंगे तो उसका वैल्यू 0 के बराबर आ गया ना बाबू, तो हम बोलेंगे कि हमारे तीनों रेखाएं का जो कोसाइन दिया था, ये तीनों आपस में क्या है, लंबवत है। 3 रेखाएं दिया था, एक रेखा का दी कोसाइन, दूसरी रेखा का दी कोसाइन, तीसरी रेखा का दी कोसाइन। इसके पहले वाले का दी कोसाइन को L1 L2 L1 M1 M1, दूसरे को L2 M2 N2, तीसरे को L3 M3। लंब होने का कंडीशन नहीं है। ओके, दूसरा क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, so
so that the lines through the points 1 minus 1 2 3 4 minus 2 is perpendicular to the line through the points 0 3 2 and 3 5 6 दर्शाइए कि बिंदु 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु माइनस 1 माइनस 2 1 1 2 5 से जाने वाली रेखा पर लंब है। सीध करना है, ठीक है। ये बताना है कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, इससे हमारे एक लाइन जा रहा है, अन्य लाइन हमारे पास दो गो है। एक लाइन का पॉइंट 1 माइनस 1 2 और एक लाइन है 3 4 2, ठीक है। और एक और लाइन है, इस लाइन का पॉइंट दिया हुआ है 0 3 2 और यहाँ दिया है 3 5 6। हमारे पास कितना लाइन है बाबू? दो लाइन है। कितना लाइन है थोड़ा समझिएगा, दो लाइन है और दोनों लाइन का दो गो पॉइंट दिया हुआ है। क्लियर है? दोनों लाइन का कितना पॉइंट दिया है बाबू? दो गो पॉइंट हम लोग का दे दिया है। क्लियर है ना? तो बोला है कि क्या इस ए लाइन और ए लाइन दोनों एक आपस में परपेंडिकुलर है। ये हम आपको समझाने के लिए देखा है ऐसे, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर होने का कंडीशन a1 a2 प्लस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 या l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 बराबर 0। तो ध्यान देना है, या तो अगर a मालूम होगा तो इस पर परपेंडिकुलर टेस्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। अगर a मालूम है तो इस पर जांच कर सकते हैं। तो जब पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे इसका, तो पहला क्वेश्चन में हम लोग का वैल्यू a दिया हुआ था, इस रूप में दिया था, इसीलिए हम इस पर टेस्ट किए थे। लेकिन इसमें हम लोग का क्या किया है बाबू कि इसमें न तो a दिया हुआ है न तो a दिया हुआ है। तो दोनों में से कोई लाना होगा ना बाबू, तभी ना हम परपेंडिकुलर टेस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे अब लिखेंगे इस लाइन का हम डायरेक्शन रेशो निकाल दे रहे हैं। तो लिखेगा चूंकि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन passing through 2 points 1 minus 1 2 and
3 4 -2 यानी बिंदु, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात। इसका हिंदी का लिखिएगा कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात। ओके, ठीक है। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात, इस हिंदी लिख लीजिएगा, चूंकि में जो जैसे इंग्लिश लिखे वैसे कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात। तो हम लोग जानते हैं इसको a1 मान लीजिए, पहला रेखा है, तो a1 बराबर x2 - x1। तो x2 का वैल्यू कितना है हम लोग का बाबू? तो x2 का वैल्यू हम लोग का 3 हो जाएगा 1, तो क्या होगा 2। फिर b1 ले लेंगे, तो b1 बराबर y2 - y1। तो b2 का वैल्यू 4 -1, 4 + 1 = 5। और ये लिखेंगे, अब c1 लेंगे, तो c1 बराबर z2 - z1। तो z2 का वैल्यू -2 है, अब -2 है -4। सच दैट इसी प्रकार लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स कितना है इसका? 0 3 2 एंड 3 5 6। ठीक है, वही बात लिखेगा कि दो बिंदुओं 0 3 2 और 3 5 6 से होकर जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात। दो बिंदुओं 0 3 2 और 3 5 6 से होकर जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात। ओके, तो बोलिएगा, तो इसको a2 मान रहे थे, a2 बराबर x2 - x1। बोलिए x2 का वैल्यू कितना है? 3 है, अब -0 बराबर 3। यहाँ b2 मान लेंगे तो y2 - y1 हो जाएगा, तो y2 का वैल्यू 5 हो जाएगा और इसका वैल्यू 3 2 हो जाएगा। और इसके बाद c2 होता है तो z2 - z1। z2 का वैल्यू कितना है? 6 है, अब -2 = 4। निकालिए, तो दोनों लाइन का हम लोग क्या कर लिए, इस लाइन का भी हम a1 निकाल लिए, b1 निकाल लिए और c1 निकाल लिए। इस लाइन का हमारा a1 कितना हो जाएगा? तो इस लाइन का a1 2 5 -4। इस लाइन को a2 मान लिए, a2 b2 c2। तो a2 कितना है बाबू? a2 कितना है? 3 2 4, 3 2 और क्या है 4। तो दोनों लाइन का ABC निकालिए बाबू। तो दोनों लाइन का जब डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, तो क्या लिखेंगे? नाउ if two line is perpendicular when दो लाइन लंबवत होती हैं, ये दो लाइन लंबवत होता है जब हिंदी, यदि दो रेखाएं लंबवत होती हैं जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो क्या होगा? a1 का वैल्यू हम लोग कितना है? तो a1 का वैल्यू हम लोग का 2 आया है और ये 3 है। b1 का वैल्यू कितना है? 5 आया है और यहाँ कितना है हम लोग का? 2 है। अब बोलिएगा इसका c1 का वैल्यू कितना है? तो c1 का वैल्यू हम लोग का -4 है, c2 का वैल्यू 4 = 0। हल 6 + 10 - 16 = 0। हल करेंगे 16 - 16 = 0, तो 0 बराबर 0। ये परपेंडिकुलर है ना बाबू। तो इसी तरह से आपको दिखाना था कि तीनों जो रेखाएं हैं वो हम लोग का जो बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखाएं हैं वो लंबवत हैं कि नहीं। तो 0 आ गया तो बोलेंगे कि हमें जब दोनों रेखा दिया है ना एक दूसरे का, एक क्या है हमारा? एक परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पर है। कब? ये दोनों रेखाएं। क्लियर है? समझ गए? तो कहा कि इसमें कुछ करना नहीं था, इस दोनों पॉइंट का हम डायरेक्शन रेशियो निकालिए, दिक् अनुपात निकालिए और इस लाइन का भी दिक् अनुपात निकालिए। दोनों का दिक् अनुपात निकालकर एक कंडीशन पर बैठा दिया है। ठीक है, तो देखिएगा इंग्लिश से घबराइएगा, हम इंग्लिश का हिंदी बोलते जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग का
तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि बिंदुओं 4, 7, 8 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं -1, -2, -1, -2, 1 1, 2, 5 से होकर जाने वाली 1, 2, 5 से होकर जाने वाली 1, 2, 5 से होकर जाने वाली रेखा जाने वाली रेखा परस्पर समांतर जाने वाली रेखा समांतर है यहाँ प्रूफ हटा देना है। 4, 7, 8 यहाँ 2, 3, 4 यहाँ लिखना है हम लोग को। -1, -2, 5 और यहाँ लिखना है -1, -2, 1 है और यहाँ लिखना है 1, 2, 5 से जाने वाली रेखा। ओके, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है इसको भी। इसमें प्रूफ करना है कि समांतर है कि नहीं। तो इसमें भी हमारे पास 2 लाइन है, इसमें भी हमारे पास 2 लाइन है। इस लाइन का हम लोग का पॉइंट 4, 7 और इसका 2, 3 और क्या है 4 है। इसका है -1, -2, 1 है और इसका हम लोग का है 1, 2 और क्या है 5 है। क्या लिखेंगे आप कि चूंकि दो बिंदु 4, 7, 8 और 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन टू पॉइंट्स 4, 7, 8 and 2, 3, 4। इंग्लिश में बोलिए तो क्या होगा, a1 बराबर x2 माइनस x1। तो x2 का वैल्यू 2 माइनस 4 इक्वल -2। यहाँ b1 तो y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 7 इक्वल -4। यहाँ c1 z2 माइनस z1 यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 8 इक्वल -4। इसलिए दो बिंदुओं पुनः लिखे, पुनः दो बिंदु -1, -2, 1 और 1, 2, 5 से होकर जाने वाली
रेखा का दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात निकालेंगे, कन्फर्म है बाबू। जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात हम लोग क्या बन जाएगा, a2 इक्वल x2 माइनस x1, तो a2 का वैल्यू हम लोग का 1 हो जाएगा, अब -1, टोटल हल करेंगे 2 होगा। यहाँ लिखेंगे b2 y2 माइनस y1, तो यहाँ 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, 2 अब -4 हो जाएगा। और इसके बाद C2 लिखेंगे Z2 माइनस Z1, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल 4। क्लियर है, हो गया। अब लिखिएगा, अब दो रेखाएं समांतर होती हैं जब, नाउ इंग्लिश में, if two lines are parallel when a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2। a1 का वैल्यू कितना है, तो a1 का वैल्यू -2 और a2 का वैल्यू कितना है, 2 है। b1 का वैल्यू कितना है, -4 है, और c1 और b2 का वैल्यू कितना है, 4 है। c1 का वैल्यू कितना है, -4 है, और c2 का वैल्यू कितना है बाबू, 4 है। अब देखिएगा, चारों को कटाइएगा, -1 कटे -1, तो क्या तीन वैल्यू बराबर आया है कि नहीं, तो जब वैल्यू बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे कि हमारे तीनों जो रेखाएं दिया है, जो लाइन दिया हुआ है इस पॉइंट से, वो दोनों क्या है, समांतर है। तो आई होप समझ गए होंगे समांतर का कंडीशन क्या होता है, पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, और परपेंडिकुलर का लंबवत का कंडीशन क्या होता है। तो एक और जब लाइन का बात करेगा तो आप समझ गए कि दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, दो रेखाएं लंबवत कब होती हैं। समांतर होने का कंडीशन या तो ABC मालूम रहेगा तब कर सकते हैं, और नहीं तो एल मालूम रहेगा तब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन में एल दिया था, इसलिए एल से प्रूव किए थे, और यहाँ पर हम लोग का पॉइंट दिया था, तो पॉइंट से हम लोग ABC निकाल लिए, अतः हल कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करने जा रहे हैं 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 है। फोर्थ क्वेश्चन को देख लिया जाए क्या बोल रहा है। कि बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप के समांतर है। समांतर है, क्या बोलेंगे, समांतर है। ओके, चौथा इसका क्वेश्चन इंग्लिश लिख रहे हैं बाबू। फाइंड द इक्वेशन of a line which passes through the point
1 2 3 1 2 3 and is parallel to the vector 3i cap plus 2j cap plus 2k cap। सोल्व किया जाए। पहले समझ लीजिए क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक बिंदु है, तो बिंदु 1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए, जो इतना सब इसके क्या है, समांतर है। कंफर्म है बाबू, समांतर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर इतना। तो आप भी बताइए बाबू कि यहाँ हम लोग का क्या दिया है, पॉइंट दिया है ना, तो पॉइंट कितना दिया हुआ है बाबू, तो पॉइंट हम लोग का 1 2 3 दिया हुआ है और एक वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया गया, वेक्टर। तो वेक्टर कितना दिया गया है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो आप ही बताइए बाबू कि जो पॉइंट दिया हुआ है, आप बताइए कि जहाँ पॉइंट दिया हुआ, एक पॉइंट दिया हुआ हो और वेक्टर दिया हुआ हो, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होता है, या एक और होता है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। यही होता है कब, जब एक पॉइंट दिया है, वो वेक्टर दिया हुआ तो। ठीक है, तो अब देखिएगा, लेट मान लेंगे, लेट इस पॉइंट को मान लेते हैं 1 2 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए, तो इसको हम ओ ए वेक्टर ले लेंगे। तो ओ ए वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो इसको ए मान लिया जाता है ना, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब जो वेक्टर दिया रहता है उसको बी वेक्टर मानते हैं, तो क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k। कंफर्म है। तो देखिए आप समझिएगा, आप लोग बताए थे कि जो पॉइंट दिया हुआ रहता है उसको हम ए मानेंगे और ए वाले को छोटा ए बनाएंगे। तो छोटा ए बनाने का उसका पोजीशन वेक्टर लेंगे। तो पहले पॉइंट देंगे तो पॉइंट को ए मानेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए मतलब बिंदु ए का सदिश, तो ओ ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसको ए मान लिया जाता है और ए बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो अब लिखेंगे नाउ। ठीक है, तो इसमें केस 1 लिख लिया जाए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब यहाँ पर बोल दिया कि आप इक्वेशन निकाले, लेकिन किसका निकाली वो बोला हुआ नहीं है। तो जब नहीं बोलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, दोनों निकाल देंगे। तो वेक्टर में हम लोग का आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर हो जाएगा। तो आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर का वैल्यू कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। केस 2 बोला है, तो केस 2 हम बोलेंगे कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो कार्टेशियन में हम लोग का बताए हैं कि जो पॉइंट दिया हुआ रहता है ना बाबू, जो पॉइंट दिया है 1 2 3, उसमें हम लोग का x1 1 हो जाएगा, y1 2 हो जाएगा और z1 3 हो जाएगा। और जो हम लोग का वेक्टर दिया हुआ रहता है, तो वेक्टर में हम लोग का 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या है 2k कैप जो दिया है, तो इसमें हम लोग का a बराबर 3 होगा, b बराबर 2 होगा और c बराबर का 2 होगा। ओके, क्लियर है, कंफर्म है। तो हम लोग का पॉइंट था तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, और हम लोग का कार्टेशियन फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो कार्टेशियन में हम लोग का फार्मूला क्या होता है, x माइनस x1 बाई ए
वाई माइनस वाई एन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो एक्स माइनस एक्स वन का वैल्यू कितना है, तो एक्स माइनस वन बाई थ्री, वाई वन 2/2, आगे बोल जेड माइनस थ्री बाई। तो ये हम लोग का कौन सा हो गया इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन हो गया बाबू। कौन सा इक्वेशन हो गया, इसको हम कार्टेशियन इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है बाबू, इसको हम कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, तो इसको हम कार्टेशियन इक्वेशन बोलेंगे। आई होप समझ रहे हैं कि ये वेक्टर, तो आप लोग बताएं कि जहाँ एगो पॉइंट दिया हो और जहाँ वेक्टर दिया हुआ हो, तो हम लोग उसको इस रूल का क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इसमें खाली इक्वेशन बोला है, ये नहीं बोला है कि वेक्टर निकालना है कि कार्टेशियन। तो जहाँ कुछ नहीं बोलेगा वहाँ दोनों निकालेंगे, वेक्टर वाला भी निकालेंगे और कार्टेशियन वाला भी निकालेंगे। तो सब इसका फार्मूला पर है, बनाते बनाते सब फार्मूला आपको याद हो जाएगा कि वेक्टर में हल नहीं करना, इसको इतना ही छोड़ देना है, इसको भी हल नहीं करना, छोड़ देना। ठीक है, तो देखिएगा एक पॉइंट दिया है, एक वेक्टर दिया है, पॉइंट को ए मान लेगा तो ए का पोजीशन वेक्टर, इसको छोटा ही मान लेंगे, जो वेक्टर बोलेगा वो बी हो जाएगा, खाली बैठा देना। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 5 दिया हुआ है, बिंदु बिंदु जिसकी स्थिति सदिश, जिनकी स्थिति सदिश 2y कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप वह सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस k कैप की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है, इसमें 5वां क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन of a line in vector of the line in vector and Cartesian, vector and Cartesian. From that passes through the point with position vector 2y cap minus j cap plus 4k cap and is in the direction I cap plus 2j cap minus k cap। समझिए फिर से एक बार, क्वेश्चन को अच्छा समझना है।
बोला है कि बिंदु जिसकी स्थिति सदिश, बिंदु जिनके स्थिति सदिश इतना दिया हुआ है और सदिश के दिशा में सदिश ए दिया हुआ है, में जाने वाली रेखा का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। बोल दिया कि वेक्टर कार्टेशियन ढूंढ निकालना है, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर इतना एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो पहले आपने समझा जाए कि हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन पॉइंट देने का बिंदु जिनकी स्थिति सदिश, ये पॉइंट है लेकिन पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब हम लोग का ये वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और बाकी जो रहेगा बी वेक्टर हो जाएगा तो i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। एक बात ध्यान देना, समझिएगा अच्छा से। बताए हैं कि जो पॉइंट देगा उसको ए मानेंगे, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओए होता है और ओए को लास्ट में ए वेक्टर मान लिया जाता है। बोला है ना बाबू, और पॉइंट हम मानते हैं ए का पोजीशन वेक्टर बड़ा ओए वेक्टर और उसका ए वेक्टर मानते हैं। तो आप ही बताइए कि बिंदु जिसकी सदिश बिंदु दिया है उस बिंदु को क्या माने, ए माने हैं, ए का पोजीशन वेक्टर ओए वेक्टर होगा और ओए वेक्टर को हम ए माने हैं। हो गया बाबू। अब बाकी जो देगा हमारा बी वेक्टर हो जाएगा ना, कंफर्म है। अब लिखेंगे केस1 वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन यानी रेखा का सदिश समीकरण, तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर का वैल्यू है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा, इसके बाद क्या है हम लोग का i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। क्लियर है। उसके बाद केस 2 जो बोला है, केस 2 में जो हम लोग का कह रहा है कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो कार्टेशियन हम लोग का एक्स पहले जानेंगे पॉइंट, तो पॉइंट का हम लोग का जो दिया हुआ पॉइंट का, तो हम लोग जानते हैं कि पॉइंट वाला में हम लोग का x1 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा -1 और z1 हो जाएगा 4। ठीक है, और हम लोग का वेक्टर जो दिया हुआ है, तो वेक्टर जो दिया हुआ वेक्टर b को मानते हैं, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -1। कन्फर्मली है। तो क्या होगा x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। तो x माइनस x1 का वैल्यू 1 बाई x1 का वैल्यू 2 बाई 1, y प्लस 1 बाई 2, z माइनस 4 बाई -1। तो ये हम लोग का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक बना दी इस वीडियो में, और अगला वीडियो बनाएंगे 6, 7, 8, 9, 10 को बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे इसको हल किया जा रहा है। ये जो चैप्टर जो है ना बाबू सब फार्मूला पर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।